नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बीबी और आप देख रहे हैं आपका चैनल वाटर टेक। वाटर टेक में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रह रहे होंगे। दोस्तों, आप जब बाहर निकल रहे होंगे मास्क और सैनिटाइज़र के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात किए थे वाटर साइकिल के बारे में, जल चक्र के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानसून के बारे में। भारत में मानसून कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज का विषय है इंडियन मानसून। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मानसून के नाम सुनते ही दिल को एक सुकून मिलती है। क्या दोस्तों आपको भी मिलती है? क्योंकि जो इतनी गर्मी जाने के बाद ये मानसून आती है और वो रिमझिम हवा और वो रिमझिम बारिश सुन के जो दिल को सुकून मिलती है दोस्तों, क्या बताएं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानेंगे मानसून क्या होता है। मानसून उन हवा को कहते हैं जो सीजन में बदलाव के साथ दिशा को भी बदलती है। ये हवा समर सीजन में एक दिशा से बहती है और विंटर सीजन में दूसरी दिशा में बहती है। मानसून कैसे उत्पन्न होता है, चलिए जानते हैं। मानसून स्थल और सागर के अंतरताप के कारण उत्पन्न होता है। अंतरताप, जिससे अंग्रेजी में डिफरेंशियल हीटिंग कहते हैं। इसीलिए स्थल की तुलना में जल ना तो जल्दी जल्दी गर्म और ना ही ठंड होती है। इसी प्रकार टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए स्थल के तुलना में जल द्वारा अधिकृत टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक बार जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जल का टेम्परेचर कम होने में अधिक समय लगता है। इसी प्रकार जल की तुलना में स्थल पर टेम्परेचर अधिक रहती है। गर्मियों में स्थल पर टेम्परेचर सागर की टेम्परेचर से अधिक होता है। इसी प्रकार स्थल भाग में लो टेम्परेचर उत्पन्न होता है और हवाएं जल से स्थल की तरफ बहती है। इसी के कारण नमी से भरी हुई हवाएं सागर से स्थल की ओर बहती है और इसी प्रकार स्थल भाग पर बारिश होती है। ठंड की मौसम में स्थल सागर की तुलना में ठंड होती है। सागर में लो प्रेशर उत्पन्न है और इसी प्रकार हवाएं स्थल से सागर की तरफ बहती है। इस प्रकार स्थल पर बारिश होती है। यही कारण है कि इंडिया में गर्मी में बारिश होती है और ठंड में सूखी होती है। मेनली भारत की जो जलवायु है वो सीजन के अनुसार बदल जाती है। समर सीजन के दौरान भारत साउथ वेस्ट हवा के प्रभाव में आता है। इस हवा को साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। और विंटर सीजन के दौरान भारत नॉर्थ ईस्ट हवा के प्रभाव में आता है। इस हवा को नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। समर सीजन के दौरान लो प्रेशर नॉर्थ की तरफ बहती है। दूसरी ओर भारतीय उपद्वीप के निकट जल का प्रेशर अपेक्षाकृत उच्च होता है। इससे सागर से स्थल के तरफ हवा का संचारण होता है। क्योंकि ये हवाएं साउथ वेस्ट साइड से चलती है, इन्हें साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ये साउथ वेस्ट हवा सागर पर नमी धारण करके भारत में बारिश करवाती है। ये हवाएं जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तट पर पहुंचती है और मध्य भाग का जुलाई तक भारत की हर क्षेत्र में पहुंच जाती है। इन हवाओं को दो शाखाओं में डिवाइड किया जाता है, एक अरब सागर शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा, ये हवा अरब सागर से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये शाखा आगे 3 भागों में डिवाइड होती है। प्रथम शाखा पश्चिमी घाट की हवा भारी बारिश कराती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये शाखा नीचे की ओर जाती है और गर्म हो जाता है, जिससे वर्षा छाया क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं दूसरी शाखा। ये महाराष्ट्र के तट पर टकराती है और नर्मदा और ताप्ती नदी के साथ चलती है। ये हवाएं मध्य भारत में बारिश का कारण बनती है। तृतीय शाखा
ये गुजरात की तट पर टकराती है और पूरे गुजरात में बारिश कराती है। अरावली पर्वत के साथ चलती है, उसी टाइम ये शाखा पश्चिमी राजस्थान में बारिश कराती है। दोस्तों अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के शाखा के बारे में। ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता धारण करती है और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के कई राज्यों में भारी बारिश का कारण बनती है। इसी तरह पूरे भारत में मॉनसून आती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पानी को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इसी के साथ विदा लेते हुए मैं बीवी वाटर टेक से।